नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सोडियम। अल्कली मेटल में हमारे पास कौन था? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम। सबसे ज्यादा जो यूजफुल कंपाउंड है ना वो हमारे सोडियम के होते हैं। सबसे ज्यादा यूजफुल कंपाउंड किसके होते हैं? हमारे सोडियम के होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा जैसे सोडियम कार्बोनेट जिसको वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, NaCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये 4-5 ऐसे कंपाउंड हैं जो हमारे डेली लाइफ में बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं। इसलिए कहते हैं इनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि सोडियम, जैसे सोडियम कार्बोनेट के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे प्रिपेयर होता है, किस कलर का दिखाई देता है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल के साथ कैसे कैसे उसको रिएक्ट करते हैं, वो सब हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट पढ़ेंगे हम। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3। एक होता है आपके पास पहला सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है, ये सोडियम कार्बोनेट। इसका एक फॉर्मूला होता है, नाम और होता है एक वॉशिंग सोडा, इसको वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा राजे? Na2CO3.10H2, यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के नाम से इसको जाना जाता है। फिर इसकी प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हो? कहते हैं इसकी प्रिपरेशन बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे सपोज करो हम इसको तैयार कर सकते हैं आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करके, ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर मैं हीट कर देता हूं तब क्या मिलेगा आपको? Na2CO3 प्लस और क्या मिलेगा जी? बताओ शाबाश। आपको मिलेगा CO2 प्लस आपको मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल। क्या मिलेगा आपको? CO2 और आपको मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल। तो ये इसकी क्या होगी? प्रिपरेशन होगी कि आपके पास सोडियम कार्बोनेट को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे होते हैं, पर बेसिकली मेन यही होती है कि सोडियम कार्बोनेट को क्या करो, सोडियम बाइकार्बोनेट को आप हीट करो, सोडियम कार्बोनेट वाटर और CO2 की फॉर्म में आपको अलग हो जाएगा। ठीक है जी। फिर इसके पास बहुत अलग अलग प्रॉपर्टी भी होती है। ठीक है, इस बुक में बहुत सारा दिया हो, पर आपको इतना इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। इसमें से कुछ रिएक्शंस होंगी वो हम पढ़ेंगे। जैसे इसमें आपके पास है, आपके पास इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी दो ही है इसके पास, दो फिजिकल प्रॉपर्टी है। पहला, इसका जो कलर क्या है और किस फॉर्म में है। कहते हैं जी आपके पास सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो आपके पास वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विच क्रिस्टलाइज एज डेकाहाइड्रेट। पहले ये क्या होता है? क्रिस्टलाइज फॉर्म में होता है। अगर इसमें हम हाइड्रेटेड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ये वॉशिंग सोडा की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इट इज रिडली सॉल्युबल इन वाटर। इट इज रिडली सॉल्युबल इन वाटर। रिडली का मतलब क्या होता है? रिडली का मतलब बहुत जल्दी पानी के अंदर घुल जाता है। हाँ जी, बहुत ही क्विकली पानी के अंदर क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है। ये इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी कुछ अलग प्रॉपर्टी, वो देखिए। कहते हैं अगर मैं सोडियम कार्बोनेट को वाटर के साथ एक करवा दूं फिर क्या होगा? अगर मैं सोडियम कार्बोनेट को वाटर के साथ एक करवा दें तब क्या बनेगा? रिएक्टेड विद वाटर। तो इसमें क्या है आपके पास? Na2CO3 react with water। तो एक रिएक्शन पेपर में पूछ लेता है कि व्हाट विल बी हैपन व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद द वाटर, तो आप क्या बताओगे इसको? तो देखो इसकी रिएक्शन क्या रहेगी? Na2CO3 प्लस 2H2, क्या बनेगा? H2CO3 प्लस 2NaOH। ये रिएक्शन होगी। कहता है जी आपके पास जब भी आप सोडियम कार्बोनेट को वाटर के साथ एक करोगे ना जी, तो आपको मिलेगा H2CO3। H2CO3 का नाम बताइए, ये क्या होता है इसका नाम? और
इसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड बोलते हैं जिसको, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, जो आपके कोल्ड ड्रिंक वगैरह में डिजॉल्व होती है ना, वो यही गैस होती है जिससे आपको कोल्ड ड्रिंक बहुत ही टेस्टी लगती है। ठीक है, बिल्कुल गले में एकदम लगती है ना, वो इसी की वजह से, क्योंकि कार्बोनिक एसिड होता है, क्योंकि काफ़ी टेस्टी होता है। देखो ना, जो आपकी कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, बहुत ठंडी चिल्ड है, तो जब आप कोल्ड ड्रिंक को पीते हो तो एकदम कहाँ लगती है कोल्ड ड्रिंक, गले में लगती है ना बिल्कुल, तो वो इसी की वजह से लगती है। अगर इसको गर्म कोल्ड ड्रिंक पियो तो वो क्या गले में लगेगी, नहीं लगेगी। तो उसमें सारी आपने जो H2CO3 है, कार्बोनिक एसिड, वो गैस तो सारी उड़ गई, तो आपने गले में थोड़ी लगेगी। तो वो सब इसका ही खेल होता है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बोलते हैं उसको। ठीक है जी, तो ये इसका एक तरीका है। दूसरा, अगर मैं इसको Na2CO3 को HCl के साथ एक कर दूं फिर क्या होगा, react with HCl, Na2CO3 react with HCl। अब क्या होगा, कहते हैं Na2CO3 प्लस HCl के साथ देख रहा हो, याद करो Na2CO3 वाले कंपाउंड ये आपने कार्बन वाले कंपाउंड में उसमें चैप्टर में पढ़े होंगे 10th क्लास में। तो Na2CO3 क्या होता है, बेस होता है। Na2CO3 क्या होता है, बेस होता है आपके पास, और H, हाँ जी, तो क्या बनेगा 2NaCl प्लस H2O प्लस आपका CO2 हो जाएगा, ये सॉल्ट बन जाएगा। ये वीक बेस होता है और एसिड का तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो क्या बन जाएगा, ये आपके पास एक सॉल्ट बन जाता है। ठीक, एक ये हो जाएगा। तीसरी रिएक्शन करेंगे मिल्क ऑफ लाइम, यानी कि सोडियम कार्बन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे तब क्या बनेगा, CaOH3 क्विक लाइम क्या होता है, रिएक्ट विद, बताता हूँ जी, रिएक्ट विद CaOH2, इसी को ही बोलते थे मिल्क ऑफ लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, उसी को ही मिल्क ऑफ लाइम के नाम से भी जाना जाता है रची। कहता जी इसको क्या करेंगे, रिएक्ट कराओ Na2CO3 को, Na2CO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा रजी, कहते जी आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्या बन जाएंगे, आपके NaOH बन जाते हैं जी। ठीक है, एक ये रिएक्शन हो जाएगी आपके पास। तो ये कुछ ऐसी केमिकल प्रॉपर्टी, पेपर में पूरा एक डाटा नहीं आता है कि राइट ए कंसेप्ट ऑफ Na2CO3, नहीं, उसमें सिर्फ एक आधा नंबर का ही पूछता है कि व्हाट विल बी हैपन व्हेन Na2 या सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या एसिड, या अलग अलग पर्टिकुलर ऐसे कुछ बोलेगा। ठीक है, शॉर्ट नोट कभी भी नहीं आएगा आपके पास, तो आपको ऐसे इसकी रिएक्शन याद नहीं है। फिर इसका यूजेस देखो, इसका यूज़ कहाँ होता है, कहता है इसको हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने में बहुत सारा काम आता है। इट इज़ पेंट, इट इज़ यूज इन पेंट और डाई, वहाँ पर यूज़ किया जाता है जी इसको एज ए रिएजेंट, जो केमिकल्स में भी हमारे जो अपनी लैब है उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज इन द पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसको पेपर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है, और इसको पेट्रोलियम रिफाइनिंग करने में भी यूज़ किया जाता है। तो इतने सारे इसके यूजेज वगैरह, ये सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज के लिए है। ठीक है, तो ये था जी शॉर्ट नोट ऑन सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट सॉरी। फिर ऐसे ही आपके पास एक नेक्स्ट टॉपिक है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सारा आपने वैसे 10th में पढ़ा हुआ है, इसको लिखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा भी बोलते हैं क्या। फॉर्मूला होता है NaHCO3 के नाम से जानते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, और फॉर्मूले साथ में लिख सकते हो आप बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। फिर इसमें आएगी आपके पास प्रिपरेशन, कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, कैसे प्रिपेयर करोगे आप इसको, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक रहे, सेम वही कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, वेट को करवा दो, क्या मिलेगा आपके पास, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaHCO3 हो जाएगा। जो रिएक्शन हमने सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट को ब्रेक डाउन करने के लिए लिखते हैं, वो बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन होती है, दोनों एक दूसरे के
अपोजिट रिएक्शन होती है, ठीक है। तो कहते हैं जी अगर आप सोडियम कार्बोनेट CO2 और H2 को आप क्या करो मिला दोगे सभी को, तो क्या मिल जाएगा आपके पास 2 मोलिक्यूल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाता है। हाँ जी बेटा, हाँ कोई बाबू, तब आप तीन तीन क्लास में ना, अब आप बड़ी क्लास में हो, आप एक ही करोगे। और भी तो बहुत कुछ है ना हमारे पास करने के लिए, इसलिए हम उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ये रिएक्शन करेंगे जैसे हम, ठीक है। ये हो जाएगा जी, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे। फिर इसमें क्या दिया होगा आपको, इसका सबसे बड़ा यूज़ क्या है ये बताओ, सोडियम बाइकार्बोनेट का सबसे बड़ा यूज़ क्या होता है। बेकरी में यूज़ किया जाता है एक तो, किसी भी सब्सटेंस को पफी करने के लिए, जैसे आपका ब्रेड है, केक है, और क्या होता है पाव, डबल रोटी वगैरह जो भी है उन सबको बेक करने में यूज होता है। और फिर दूसरा मेजर यूज़ कहाँ किया जाता है इसका यूज़, फायर एग्जिस्टिंग्विशर में यूज किया जाता है, आग बुझाने के लिए। हाँ वहाँ जो हमने है ना कि बसेस में हो गया, अपने स्कूल वगैरह में छोटा सा एक लाल रंग का वो होता है, सिलेंडर सा होता है वो, अरे बसों वगैरह में तो छोटा ही होता है ना, उसके अंदर क्या होता है यही प्रोसेस यूज है। उसमें होता क्या एक्चुअली, कहता जी आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और कुछ अमाउंट उसकी क्या होती है HCl की होती है। जैसे ही आप उसका जो प्रेशर का वाला बटन है वो जब भी आप क्या करोगे प्रेस करोगे ना, तो ये HCl और NaHC होती है, बाइक दोनों आपस में मिल जाते हैं। जैसे ही आपको प्रेशर बटन दबाते हैं, जो भी इसका हुक वगैरह खोलोगे तो वो दोनों खुल जाते हैं। इससे होगा क्या, लार्ज अमाउंट में हाई प्रेशर के साथ CO2 बाहर निकलती है, प्लस उसमें थोड़ा सा NaCl और वाटर होता है। पर उसका मेजर रोल क्या होता है ये, क्योंकि CO2 क्या होती है फायर एग्जिट का काम करती है, वो उसी को बंद करने का काम करती है, ठीक है। तो CO2 क्या होता है फायर को स्टॉप करने, प्रिवेंट करने का सबसे बड़ा स्रोत मानता है। मान लीजिए कुछ जगह अगर आपसे ये पूछा जाए कि आग बुझाने के लिए पानी का यूज क्यों नहीं करते, फिर आप क्या रीजन दोगे। कुछ जगह जनरली हम क्या कहते हैं पानी से आग बुझा देते हैं, बट हर जगह कहते हैं जी पानी का यूज हम नहीं कर सकते, ऐसा क्यों, आग बुझाने के लिए। बहुत सारे जैसे होता है ना कि कोई केमिकल इंडस्ट्री है, ठीक है, वहाँ पर क्या होगा कुछ चीज़ें केमिकल ऐसे जो पानी के साथ टच जाने में बहुत ज़्यादा फायर कैच करते हैं, डबल आग लगने के ज़्यादा खतरे होते हैं। तो वहाँ पर ये फायर के लिए जो फायर रोकने के लिए एग्जिस्टिंग्विशर के लिए जनरली इसी प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, या मिट्टी डालते हैं, पानी का यूज़ जनरली नहीं करते, ठीक है। जहाँ मान लें आग, हाँ, और पानी से तो करंट फैलेंगे, करंट फैलने का खतरा रहता है ना, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, हमारे करंट फैलेगा फिर क्या करेंगे, तो भी इस वजह से कई जगह पर वाटर का यूज़ नहीं किया जाता। तो एक ये हो गया जी। एक है जी आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कभी देखा है आपने रियल लाइफ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड देखा है कभी। उसके अलावा डेली लाइफ का भी यूज़ किया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जितने भी हमारे घर के अंदर साबुन, सर्फ, कोई भी टाइप का साबुन है ना, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के बिना बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये बहुत ही मेजर रोल होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जितने भी अपने पास साबुन वगैरह सब क्लेंजिंग एक्शन के अंदर जितने भी पार्ट आते हैं ना, वो सब आपके पास क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड उसके अंदर मेजर एक कंटेंट का काम करता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक, हाँ जी, दूसरा जनरल नाम क्या होता है, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड का नीचे स्लिपरी होता है, क्या होता है स्लिपरी। स्लिपरी बहुत ही, जैसे आप पानी वाले झाग में साबुन मिला दो तो हाथ क्या होगा स्लिपरी हो जाएगा ना, ठीक है। और ये बहुत अच्छे क्या होता है क्लींजिंग एक्शन का काम करता है, यानी किसी जो प्रॉपर्टी है वो किसी भी क्लींजिंग एक्शन, किसी चीज को साफ करने में बहुत ज़्यादा ये रोल प्ले करता है, इसलिए इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड को जनरली क्लींजिंग एक्शन में यूज़ किया जाता है, ऐसे बोलेंगे इसको। फिर कहते जी आपके पास दूसरा कॉमन नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को दूसरा कॉमन नेम क्या है, नाम जानते हैं, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा,
सोडियम हाइड्रोक्साइड को दूसरे नाम कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी। अब कास्टिक सोडा बोलते हैं, जो जनरली आपके पास जो बेसिक होता है ना उनके नाम के लिए सोडा ही लगा देते हैं। दूसरा फिर कहता है जी आपके पास इसको प्रिपेयर करने के लिए कौन सा प्रोसेस है, कहते हैं इसको हम जनरली यूज़ करते हैं आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू। आपने वैसे ये भी 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जब भी अगर मैं दो रोड होती है इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर, हाँ ब्राइन सोल्यूशन जो होता है वही उसी को ही बोलते हैं। ठीक है, एक पार्ट पे पॉजिटिव आ जाएगा, एक पे क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। अगर मैं इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर NaCl और प्लस H2O डाल देता हूँ, एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन डालूंगा और क्या कर दूंगा जी, इसके अंदर मैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाऊंगा ना सॉल्यूशन के अंदर, तो ये सारे के सारे आयंस टूट जाएंगे। किस किस फॉर्म में टूटेगा, एक Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव टूट जाएगा। ठीक है, वैसे +2 का टॉपिक है पर सुनो। अब जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी आपने जनरेट की ना, तो इसमें क्या है, दो टाइप के कैटायन और एनायन है, एक रोड के ऊपर पॉजिटिव पार्ट, एक रोड के ऊपर नेगेटिव पार्ट। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी ना, तो जो कैटायन है, जिस कैटायन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है पॉजिटिव, तो जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो कौन सी रोड की तरफ भागेगा, नेगेटिव की तरफ, और नेगेटिव वाले की तरफ भागेंगे पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, अब मैं आपको नाम बताता हूँ कि इनका नाम कैथोड और एनोड क्यों आया, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता। तो सुनिए, मैं बोलता हूँ कि ये हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, इस नेगेटिव के ऊपर चला जाएगा। अब इस नेगेटिव के ऊपर ये कैटायन चला गया, कैटायन है ना पॉजिटिव चार्ज है, तो इस रोड का नाम क्या होगा, सुनना ध्यान से। कहते जिस रोड के ऊपर कैटायन डिपॉजिट होंगे, जिस रोड के ऊपर कैटायन डिपॉजिट होंगे उस रोड का नाम तो कैथोड होना चाहिए। कैथोड का मतलब क्या हुआ, वो रोड जिसके ऊपर कैटायन आ रहे हैं। क्लियर हुआ। ऐसे ही इस रोड का नाम फिर क्या होगा, इस पे कौन क्लियर जाएगा, इस पे जाता है जी आपका Cl। अब Cl पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब ये कौन हुआ, अनायन, तो इसका रोड का नाम क्या होगा जी, तो इस रोड का नाम क्या होगा, यहां से ये नाम आता है। नेगेटिव वाली जो रोड है उसको कैथोड बोलेंगे, क्योंकि नेगेटिव वाले के ऊपर कैटायन डिपॉजिट होगा, और पॉजिटिव वाली को एनोड बोलेंगे, क्योंकि पॉजिटिव वाले को क्या बोलते हैं, एनोड, इस पे अनायन डिपॉजिट होता है। ये इसका बेसिक रूल है। बहुत सारे बच्चे सिर्फ तुक्का मारते हैं कि पॉजिटिव वाले को एनोड बोलेंगे, नेगेटिव वाले को कैथोड बोलेंगे, रखा होता है। लेकिन आपको ये मैंने रीजन बताया कि इसका रीजन ये रहेगा। ठीक है, जिस रोड पे कैटायन और एनायन मूव करेंगे ना, वो क्या करता है आपके पास, उसी का नाम होगा। क्लियर। तो अब देखो, एक रोड पे कौन इकट्ठा हो जाएगा, एक रोड पे इकट्ठी हो जाएगी सारे के सारे हाइड्रोजन H2 बन के, दूसरी रोड पे कौन इकट्ठा हो जाएगा, Cl2 इकट्ठा हो जाएगा। पीछे इस सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ क्या बच जाएगा, एक Na पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव, और वो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, NaOH बना देते हैं। तो इसलिए इसकी रिएक्शन पेपर में कैसे आती है, होती है, कहते जी आपके पास NaCl प्लस H2O, और यहाँ आप करोगे इलेक्ट्रिसिटी पास। ठीक है, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी पास करो तो आपके पास क्या मिलेगा, कहते जी आपको मिलेगा 2 मॉलिक्यूल बोल दो चाहे, तो यहाँ भी 2, तो बोलोगे 2 आपके पास मिलेगा NaOH जो सॉल्यूशन में रह जाएगा, प्लस मिलेगा आपके पास H2, प्लस मिलेगा आपको Cl, ये हो जाएगा। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे आपको हाइड्रोजन। ठीक है जी, तो ऐसे आप कर सकते हो। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। ऐसे ही आप ध्यान दीजिए, इसमें ना एक और टाइप की सेल होती है, हमेशा 2 होते हैं। एक सेल ऐसा होगा जिसमें आपके पास 2 अलग अलग सेल होते हैं, एक बीकर ये अलग हो जाएगा, एक बीकर ये अलग हो जाएगा। ये आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, चला गया। ठीक है, ये रिएक्शन को मैं रद्द कर रहा हूँ, इधर कहता आपके पास एक टाइप का सेल अलग होता है,
और इसके ऊपर पॉजिटिव। इसको क्या बोलेंगे? कैथोड। ठीक है, और उसको बोलेंगे एनोड। ये होता है। इधर मान लीजिए आपका ZnSO4, ये जिंक की रोड हो जाएगी। इधर आपका CuSO4, शांति शांति वहाँ पे ये है रजी। ठीक है, अब इस सेल का नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दो टाइप की सेल है आपके पास, एक इलेक्ट्रोलिसिस सेल बोलते हैं और एक क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब दोनों का काम अलग अलग होता है। जो आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस सेल है ना, ये क्या काम करती है? ये काम करेगी इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल एनर्जी, या इसको बोलो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी। कैसे कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस जो सेल होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। मतलब इस सेल को हमने यूज किया, पहले हमारे पास क्या था? NaCl, और हमने पानी डाला, यानी कि नमक वाला पानी डाल दिया। हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, हमने दी है इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास की, इस रोड पे हाइड्रोजन मिला और इस रोड पे क्या मिला मुझे? क्लोरीन। यानी कि मैंने इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके दो एलिमेंट यूज किए। हमारे पास पहले क्या था? सिर्फ सोडियम क्लोराइड और पानी था, लेकिन मैंने इसमें करंट पास करके क्या मिला मुझे मिला हाइड्रोजन एलिमेंट मिला और मुझे क्लोरीन एलिमेंट मिला। क्लियर हुआ? यानी कि केमिकल एनर्जी का यूज करके मुझे केमिकल्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके मुझे क्या मिले? केमिकल्स मिले। तो ऐसी जो डिवाइस जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके केमिकल्स आपको दे, केमिकल आपको दे, वो क्या होता है? उस प्रोसेस को बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। तो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये एक अलग टाइप की। अब इस इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर नेगेटिव को कैथोड बोलते हैं, पॉजिटिव को क्या बोलते हैं? एनोड। और रीजन मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा नीचे पे ध्यान दो। नीचे पे आप देखोगे तो इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इसका काम ऊपर वाली सेल से बिल्कुल अपोजिट होता है। इसका काम ऊपर वाली सेल से बिल्कुल क्या है? अपोजिट। कैसे? ये क्या यूज करता है? ये बोलेगा आपको कि ये काम करता है केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी से किस में कन्वर्ट करेगा? आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। मतलब कि यहाँ मैं केमिकल्स का यूज करके क्या बनाऊंगा? इलेक्ट्रिसिटी बनाऊंगा। और ऊपर क्या चल रहा था? वहां इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम केमिकल बना रहे थे। यहाँ उल्टा हो गया, केमिकल का यूज करके क्या बना रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। तो प्रोसेस बिल्कुल उल्टा हुआ। नाम होता है इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। याद तक समझ में आया? अब देखो, आपके पास जब इसका प्रोसेस ही उल्टा हो गया, ऊपर क्या था? इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल में, यहां क्या हो गया? केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी में। रोल बिल्कुल उल्टा हो गया। जब रोल उल्टा हो गया तो इसके जो रॉड के साइन है वो भी क्या होंगे? उल्टे हो जाएंगे। यहां हम नेगेटिव को क्या बोल रहे थे? कैथोड। यहां हम नेगेटिव को क्या बोलेंगे? एनोड। क्योंकि प्रोसेस उल्टा होगा तो नाम भी उल्टा हो जाएगा, काम भी उल्टे हो जाएंगे इसके। क्लियर हुआ? इसलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर नेगेटिव को एनोड बोलते हैं, पॉजिटिव कैथोड बोलते हैं। वहां पर इलेक्ट्रोलिसिस सेल के अंदर नेगेटिव को कैथोड बोलेंगे और पॉजिटिव को क्या बोलेंगे? एनोड बोलेंगे। बहुत सारे बच्चे +2 तक क्लियर कर जाते हैं, पर कोई समझ नहीं आता इसका रीजन क्या है। मैंने आपको ये सिखाया जी, इसका मतलब क्या हो। बोलो जी, क्लियर हुआ? दूसरा रीजन सुनो जी, फिर आपको इसका यूज कहाँ होता है? इसका इलेक्ट्रोलिसिस का यूज जितने भी आपके सोडियम है, सोडियम आपको देखो मेटल होता है ना, प्योर मेटल कभी नहीं मिलेगा, वो हमेशा आपको Na की फॉर्म में मिलता है समुद्र के अंदर। तो Na से सोडियम निकालने के लिए कुछ तो चीजें प्योर मेटल है, उसके लिए यही प्रोसेस है। क्लोरीन के लिए भी यही प्रोसेस है। ठीक है, सोडियम क्लोरीन वगैरह इनसे इलेक्ट्रोलिसिस से ही निकलता है वो। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का क्या प्रोसेस है? जितने भी आपके सेल होते हैं ना, आपके फोन की बैटरी, आपके घर के अंदर जितने भी हमारे ये टीवी वाले सेल, रिमोट वाले सेल, घड़ी वाले सेल, अपने घर के इन्वर्टर बैटरी, वो सब उसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे तो काम करते हैं। क्या होता है आपके घर के अंदर? वो अपने इन्वर्टर वाली बैटरी में बहुत सारे केमिकल होते हैं ना, दिखाया वो बड़ी सारी बैटरी होती है, इसमें
एसिड होता है H2SO4, उसमें 5-6 कैबिनेट बने होते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं, वो सब मेटल्स होते हैं, उसके अंदर अलग अलग रोड होती है, पॉजिटिव नेगेटिव 2 लोग बने होंगे, वो सब यही काम करते हैं। केमिकल आपस में बनेगा, केमिकल आपस में रिएक्ट करेगा और एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, और वो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, हम स्टोर कर लेंगे। जैसे ही लाइट चली जाती है हम उसका यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही आप यूज करोगे तो देखो ये जब बैटरी डाउन हो जाएगी तो ये क्या होगा, खत्म हो जाएगा इसका काम। तो जब इसका खत्म हो जाएगा तो जब वापस लाइट आती है तब क्या होता है, चार्ज हो जाता है, तब ये काम करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तब क्या करता है, ये काम करना स्टार्ट कर देता है। देखो जब आपके पास, सपोज करो आपकी लाइट चली गई है, जो बैटरी है ना वो दोनों तरह से काम करती है। सपोज करो अब आपकी लाइट चली गई है, लाइट चली गई तो हमारा काम यूज, इलेक्ट्रिसिटी अभी भी चल रही है, किसकी वजह से चल रही है, वो आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, क्योंकि इस सेल के अंदर हमने एनर्जी स्टोर कर रखी थी इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में, केमिकल से यूज करके। अब लाइट चली गई है, ये यूज हो रही है, यूज हो रही है, यूज हो रही है, तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब लाइट मान लो 10 घंटे 12 घंटे नहीं आई तो ये तो खत्म हो जाएगी। चलो जी खत्म हो गई तो ये सेल डेड हो जाता है, खत्म हो गया। लेकिन सपोज करो लाइट आ जाती है, लाइट आने के बाद क्या होगा, दोबारा रिचार्ज होती है। जब दोबारा रिचार्ज होगा ना तब ये वाला कंसेप्ट नहीं लगता, तब ये वाला कंसेप्ट लगता है, तब वो क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस सेल बन जाता है, ठीक है। तब जैसे अब वो सारे के सारे केमिकल्स वापस बन जाएंगे, इलेक्ट्रिकल का यूज करके क्या बन जाएंगे, केमिकल बन जाएंगे। केमिकल बनता रहेगा, बनता, जब 100% केमिकल हो जाएगा तब आपकी बैटरी के ऊपर लिखा था जी फुल चार्ज, फुल चार्ज होगी बैटरी। अब जब लाइट चली जाएगी, जब आपका फोन चार्ज हो जाता है तब वो वैसे काम करता है, फोन यूज कर रहे हैं, बैटरी खत्म, फिर आप चार्ज लगाओगे तो ये वाला प्रोसेस। तो ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के उल्टा है। जब आप लाइट का यूज कर रहे हो तब इलेक्ट्रोलिसिस है, यानी कि बैटरी जब चार्ज हो रही है तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, और जब आप बैटरी हट जाती है यानी बैटरी का खुद का यूज कर रहे हो लाइट जाने के बाद, नॉर्मली आप यूज कर रहे हो तो इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए इन दोनों के नाम अलग अलग होते हैं, कभी पॉजिटिव को कैथोड बोलते हैं, कभी नेगेटिव को कैथोड बोलते हैं। समझ में आया जी? बोलो जी, ठीक है, अच्छा लगा ये टॉपिक। तो ये है आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन और एक कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम करता है, ये हम पढ़ेंगे भी आगे 8 चैप्टर में है ना। रिडॉक्स में जो टॉपिक रहता है ना वो यही रहता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे काम करता है, कैसे रिएक्शन करेगा, क्या क्या इसके प्रोसेस होते हैं, क्या नेगेटिव, वो सब हम इसमें आगे पढ़ेंगे। समझ में आया जी आपको? फिर आपके पास वही सेम प्रोसेस कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होता क्या है, एक ये अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, पैलेट्स की फॉर्म में होता है, वाइट पैलेट्स की फॉर्म में इसका यूज़ काम होता है सोप बनाने में, पेपर बनाने में, पेट्रोलियम रिफाइनिंग के अंदर, ठीक है जी। और आपके पास प्रिपरेशन ऑफ प्योर फैट एंड ऑयल्स, डाइज, अदर केमिकल बनाने में इसका जनरली यूज़ किया जाता है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या है, बेस है। इसको मैं अगर वाटर एसिड के साथ एक करूँ तो क्या बनाएगा, सोल्ट बनाएगा, ठीक है। और आपका जो NaOH होता है उसका टेस्ट कैसा होता है, कौन बताएगा? बहुत ही कड़वा होता है, बहुत ही कड़वा होता है। क्यों होता है जी ऐसा? बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। ये बेस क्या होते हैं, बिटर। कभी साबुन खाई आप लोगों ने? खा के देखना चाहिए।